तो ये है नथिंग फोन 1 और लोग इसे आईफोन 10 वर्जन 3 भी कहते हैं और लास्ट 45 डेज से मैं इसे अपने प्राइमरी फोन की तरह यूज कर रहा हूं और मैं आपको 100% क्लियर कर दूंगा कि क्या आपके अकाउंट से नथिंग के अकाउंट में 34,000 जाने चाहिए या नहीं। तो चलो फिर स्टार्ट ही हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से कर लेते हैं, इसकी परफॉर्मेंस। देखो सीधी सी बात है, इस फोन में हर चीज स्मूथ और फास्ट फील होती है। डे टू डे टास्क में ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी और इसका प्रोसेसर दोनों मिलकर एंड यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। पर हम इंसानों की तरह इसमें भी चीजें परफेक्ट नहीं है। इसकी रैम मैनेजमेंट थोड़ी सी हिट और मिस है। जैसे 8 GB रैम होने के बाद भी इसके मूड की बात होती है कि क्या ये एप्स को मेमोरी में रखेगा या नहीं रखेगा। कभी कभी 2-3 घंटे पहले खोली हुई ऐप भी मेमोरी में रहती है और कभी कभी आधे घंटे पुरानी भी नहीं रहती। तो इसकी रैम 24 घंटे नशे में ही रहती है। पर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें अच्छी काम करती हैं। सेकेंडली, मुझे पता नहीं लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसमें गेमिंग नहीं हो रही। एपेक्स लेजेंड्स में स्मूथ अल्ट्रा के अंदर कंसिस्टेंटली ये फोन आपको 60 FPS देता है। ओवरऑल अगर आप सेटिंग्स मैक्स पे भी कर देते हो तो भी इसका फ्रेम रेट 50 FPS के आसपास रहता है। तो एक्सट्रीम सेटिंग्स पे भी एपेक्स लेजेंड्स जैसा गेम बहुत अच्छा चलता है। एसफॉल्ट 9, PUBG, न्यू स्टेट और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह के भी बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स हैं। एंड इन जनरल फोन बहुत हल्का सा हीट होता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, इतना गर्म नहीं होता कि हाथ में पकड़ने से अनकंफर्टेबल फील हो। तो गेमिंग होती तो अच्छी है, लेकिन गेमिंग के बेसिस पे कोई फैसला बनाने से पहले आप बैटरी के बारे में जरूर सुन लेना। अब हम नथिंग फोन की डिस्प्ले की बात करते हैं। एंड ट्रस्ट में, इस फोन की डिस्प्ले इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड ये जो सिमेट्रिकल बेजल्स वाली चीज इन्होंने करी है, ये वैसे तो एज सच किसी को नोटिस भी नहीं होती, बट क्योंकि नथिंग ने इसको मार्केट करा है, तो जब भी आप फोन की डिस्प्ले को चलाते हो तो आपको फील होगा कि बाकी एंड्रॉइड्स के कंपैरिजन में इसमें कुछ तो अलग है। ये डिस्प्ले ठीक ठाक ब्राइट भी है, लेकिन आउटडोर्स में ये उतनी ब्राइट नहीं है जितनी ये हो सकती है, क्योंकि नथिंग ने ब्राइटनेस को लिमिट कर रखा है हीट और बैटरी मैनेजमेंट के लिए। तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से तो नहीं, बट सनलाइट में स्क्रीन विजिबल तो डेफिनेटली है। डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करता है, लेकिन प्राइम और नेटफ्लिक्स में अभी के लिए तो नहीं चल रहा। एंड इसी डिस्प्ले में एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि अच्छा काम करता है। चाइनीज फोन्स की तरह सुपर फास्ट ना सही, लेकिन काफी अच्छा चलता है। 9 out of 10 टाइम्स फोन 1 गो में अनलॉक हो जाता है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज भी है और बाकी फोन्स के कंपैरिजन में इसकी स्क्रीन की जो स्मूथनेस है, जो UI की फील है, वो काफी बटरी फील होती है। और UI की बात कर ही रहे हैं तो वैसे तो UI स्टॉक एंड्रॉइड जैसी है, बट इसमें कुछ सटल चेंजेस हैं जो इसको बाकी UI से थोड़ा अलग बनाती है। जैसे अगर आप Spotify वगैरह पे गाना सुन रहे हो और आपको YouTube वीडियो खोलनी है, तो जैसे ही आप वीडियो पे स्विच करोगे तो एकदम से स्विच नहीं होगा, बहुत ही ऐसे सटल ट्रांजिशन होती है Spotify के गाने से YouTube वीडियो के साउंड में। बता सकता हूं, बट स्टिल अगर आपको चूज करना ही है। और इसमें आप वाईफाई और हॉटस्पॉट सेम टाइम पे ऑन रख सकते हो और उसमें मोबाइल डेटा शेयर नहीं होगा, वाईफाई ही शेयर होगा। फोन में कोई अलर्ट स्लाइडर तो नहीं है, पर जब आप फोन को उल्टा रख दोगे तो फोन साइलेंट हो जाएगा। फ्लिप टू ग्लिफ, उस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें और भी है जो इसे एक बढ़िया UI एक्सपीरियंस बनाती है, बट UI में सब कुछ अच्छा नहीं है। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि वाईफाई और मोबाइल डेटा बंद करने के लिए आपको 3 टैब्स लगते हैं। तो नो डाउट फीचर्स कम है, कुछ चीजें इधर उधर भी हैं, लेकिन क्योंकि नया ब्रांड है तो ये भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सी चीजें काम करती है, कौन सी नहीं करती। और अभी के लिए मेरे वाले फोन में सिर्फ 2-3 बग्स ही हैं। पहला तो ये है कि अगर फोन डार्क मोड में है तो ये रात को ट्विटर को ऐसे ग्लिचेस और पिंकिश सा दिखाता है, जो कि काफी अजीब दिखता है। और कुछ लोगों के फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर काफी बार गायब हो रहे हैं, बट मेरी यूनिट में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। पर कभी कभार छोटी मोटी चीजें हर फोन में होती रहती है, बट एज सच मेरी यूनिट में अभी तक कोई मेजर इशू नहीं है। और फोन की जो इन हैंड फील है वो बहुत अच्छी है, फोन हाथ में प्रीमियम फील होता है। बट हाँ, कॉम्पैक्ट फोन तो नहीं है, क्योंकि सिंगल हैंड यूज के लिए तो ये डेफिनेटली नहीं बना, क्योंकि स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा है। बैक पैनल बिल्कुल नई दुल्हन की तरह है, पूरी दुनिया इससे अट्रैक्ट होगी। डिजाइन आईफोन 10 वर्जन 3 से काफी इंस्पायर्ड है, कैमरा प्लेसमेंट से लेके एंटीनास तक सब कुछ। और जोक्स असाइड फोन के बिल्ड काफी सॉलिड है, लेकिन चाहे जितनी भी सॉलिड हो, चाहे इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया हो, लेकिन जैसे ये नीचे गिरेगा इसकी सारी एस्थेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इसके पीछे क्रैक आ गया तो सारी फील खत्म हो जाती है। तो केस हमेशा रखना। एंड ये कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, IP53 की रेटिंग है, तो ये स्प्लैश रेजिस्टेंट है। सरल भाषा में बोलूं तो पानी में मत डुबाना। अब कुछ लोग सिक्योरिटी का भी पूछते हैं, तो नथिंग फोन 1 में एज सच सिक्योरिटी के लिए कोई हार्डवेयर चिप नहीं लगी हुई, जैसे इसके कंपेटिटर्स Pixel 6 से और Moto Edge 30 में। और हर मिनट जो हम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, हमारी सारी एक्टिविटी ट्रैक होती है। तो इन सारे हैकर्स और ट्रैकर्स से बचने के लिए आई यूज सर्फशार्क VPN। तो सिर्फ 33 रुपीज पर मंथ में सर्फशार्क मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी को हिडन रखता है, तो जो भी ट्रैकर्स मुझे ट्रैक कर रहे हैं उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। एंड सर्फशार्क से मैं अपनी लोकेशन को चेंज करके डिफरेंट रीजन का नेटफ्लिक्स कंटेंट भी एक्सेस कर सकता हूं। इस सब के साथ साथ सर्फशार्क शॉपिंग वेबसाइट्स के ऊपर कुकीज को ब्लॉक करके आपको बेस्ट प्रोडक्ट प्राइसेस भी देता है। एंड ये सब कुछ सिर्फ 165 रुपीज पर मंथ में, एंड आप इस अकाउंट को अनलिमिटेड डिवाइसेस में चला सकते हो। तो हम 5 दोस्तों ने मिलकर ले रखा है, एंड सबके
उसके लिए इट्स जस्ट 33 रुपीज अ मंथ, विच इज डेफिनेटली अ ग्रेट डील। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके मिस्टर टेक कोड यूज करोगे तो आपको 83% ऑफ मिलेगा एंड इसके साथ यू विल गेट 3 एक्स्ट्रा मंथ्स फॉर फ्री। तो सिर्फ 33 रुपीज में आपकी सारी सिक्योरिटी की गारंटी सर्वशात की। एंड ड्यू टू सम रीजन अगर आपको ना पसंद आए तो ये आपको 100% रिफंड भी देते हैं। पर उससे पहले बात करते हैं बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज, कैमरास की। तो मेन कैमरा से फोटो बहुत अच्छी आती है, नेचुरल स्किन टोन को ये मेंटेन करके रखता है, पर फोटोज थोड़ी सी सॉफ्ट साइड में रहती है और एक बार ये बहुत ही अजीब सी फोटो लेता है, पर जब आप फोटो को ओपन करोगे तो ये प्रोसेसिंग करके सारा सीन ही बदल देगा। और हार्श सनलाइट में फोटोज थोड़ी व्हाइट फेडेड सी लगती हैं, जिससे कि डायनामिक रेंज बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती। पर ये चीज मोस्ट ऑफ द फोन्स के साथ ऐसे ही होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट शाम और सुबह के टाइम पे फोटोज बहुत ही अच्छी आती हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी सेम एस्थेटिक्स मेंटेन रहती है, बस 10 में से कोई एक फोटो होगी जिसमें ब्लर जो होता है वो बहुत नेचुरल नहीं लगता, मतलब एजेस जैसे काफी हार्ड सी हो जाती हैं। अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करते ही कलर्स में बहुत बड़ा शिफ्ट आने लगता है, डिटेल्स लॉस्ट होने लग जाती हैं। ऑल्दो नथिंग कोशिश कर रहा है कि वो हर सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ कैमरा को फिक्स कर सके, पर अभी तक ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिले। 2x जूम वाली फोटोज क्योंकि ये मेन कैमरा से लेता है तो उसके कलर्स काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं नॉर्मल फोटो से। मैक्रो मोड में भी आप ठीक ठाक फोटोज ले सकते हो, लेकिन पर्सनली मैक्रो मोड में फोटो लेने से अच्छा आप मेन सेंसर को क्लोजेस्ट करके जूम कर लो, उससे बेटर फोटो आ जाती है। सेल्फीज इससे अच्छी आती है, लेकिन सेल्फी में डायनामिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है। जैसे ये नॉर्मल फोटो है, उसके बाद मैंने स्काई पे टैप करके फोटो ली तो इसने फेस को बहुत डार्क कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में फोटो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसके बीच का रिजल्ट आना चाहिए, और वो रिजल्ट आता भी है। किससे? जी कैम से। ये देखो है ना, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट। तो सेल्फीज के लिए आप जी कैम डाल लेना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। इवन अगर मैं आपको नॉर्मल कैमरा और जी कैम के बीच का डिफरेंस बताऊं तो जी कैम काफी बार काफी सिनेरियोज में बेटर परफॉर्म कर जाता है। और अगर वीडियोस की बात करें तो वीडियो में कलर तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आप स्टेबलाइजेशन को देखोगे तो जैसे जैसे एक एक फुट स्टेप आप रखोगे वीडियो हल्की सी शेक होती है और ये बिल्कुल रोलिंग शटर जैसा लगता है, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो एक थोड़ी अजीब सी चीज है। तो इसका OIS उतना अच्छा काम नहीं करता जितना एक 35,000 रुपीज के फोन से एक्सपेक्टेड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नाइट मोड की, दैट इज एक्सेप्शनली ग्रेट, नॉट कंसिस्टेंट बट ग्रेट। इसका सबूत अगर मैं आपको दूं, बताओ कौन सी फोटो नथिंग की है और कौन सी iPhone 12 की है? तो आप खुद देख सकते हो काफी बार ये iPhone 12 से बेटर नाइट मोड फोटोज ले लेता है। नाइट मोड शॉट्स काफी सटल और सॉफ्ट से आते हैं, बट एट द एंड बहुत ही एक पॉलिश्ड फोटो देता है। तो इसका नाइट मोड डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव है, ठीक ठाक से डिटेल्स है, ऐसे रात को पूरा दिन नहीं कर देता, एंड एट द एंड नाइट मोड के शॉट्स बहुत ही आई प्लीजिंग लगते हैं। स्पीकर्स पे अगर एक नजर डालें तो ये बेस्ट साउंडिंग तो नहीं है, बट हाँ अच्छे हैं, डिसेंट स्पीकर्स हैं। इवन मैक्स वॉल्यूम पे भी आवाज ऐसे फटती नहीं है। अब कहने को तो डुअल स्पीकर सिस्टम है, लेकिन दोनों स्पीकर से ऐसे बिल्कुल बैलेंस साउंड नहीं आती। डाउन स्पीकर से आवाज ज्यादा आती है और ऊपर वाले से कम आती है। और इसके स्पीकर्स के साथ साथ इसके हैप्टिक्स बेहतरीन है, लेकिन इसके हैप्टिक्स में एक बहुत ही घटिया चीज है, उनकी एक आवाज। अब ये टुंग टुंग दिन में तो कुछ नहीं कहती, लेकिन क्योंकि सारे कांड रात में होते हैं तो रात को ये आवाज आपको क्लियर सुनाई देती है और इसको बंद करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हैप्टिक्स है तो बहुत अच्छे, लेकिन उनके साथ मेरा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। अब मैं आता हूँ इस वीडियो के काफी क्रूशियल पार्ट पे, इस फोन की बैटरी, जो कि एक काफी कंफ्यूजिंग सेक्शन है। मुझे कोई आइडिया नहीं है लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस फोन की एक्सेप्शनल बैटरी लाइफ है एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि एक्सेप्शनल तो डेफिनेटली नहीं है, एक्सेप्टेबल जरूर है। आप खुद देख लो, ये थोड़ा सा रफ यूसेज है, जिसमें मैंने एपेक्स लेजेंड्स खेला था 1 घंटे के आसपास, और स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हो 4 hours 53 मिनट के पास जा रहे हैं। बाकी टास्क भी आप देख सकते हो वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा कोई भी रेगुलर यूसेज में करता है। थोड़े बहुत गेम्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, प्राइम वीडियो एटसेट्रा। और जस्ट इन केस आपको जानना हो तो 1 घंटे के एपेक्स लेजेंड्स के सेशन में 25-26% बैटरी गिर गई थी, और ये मैं लेटेस्ट अपडेट पे बता रहा हूँ। बीच में शायद एक अपडेट आया था जिससे बैटरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी, बट क्योंकि मैंने वो अपडेट एक्सपीरियंस नहीं करा तो मैं श्योर नहीं हूँ। और अभी के लिए अगर आप गेम ना खेलो तो ये आपको 5.5 से 6 घंटे पहुंचा सकता है, और अगर आप ज्यादा ही गेम्स खेलते हो तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पर एक चीज ये भी है कि मैंने एपेक्स लेजेंड्स खेला था, बाकी गेम्स अगर बेटर ऑप्टिमाइज्ड हैं तो शायद इतनी बैटरी कंज्यूम ना हो, बट पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ये सारा टेस्ट मैंने नॉन एसी एनवायरनमेंट में एडेप्टिव ब्राइटनेस पे रख के करा है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो ये एक छोटी सी कमी मुझे लगी, जो अगर फिक्स हो जाए तो मैं आपको ट्विटर पे जरूर बता दूंगा। फोन 33 वॉट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं है। तो मैंने मैकबुक का 30 वॉट वाला चार्जर जब यूज करा था तो वो अराउंड 1.5 घंटा लेता है, 1.5 आवर लेता है फुल चार्ज होने में। तो अगर आप 33 वॉट का कोई भी चार्जर लेके आओगे तो वो 10 मिनट कम ले लेगा, और क्या। और ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मेरे पास ये यूनिजेन का वायरलेस चार्जर है जो कि डिसेंट सी स्पीड्स पे इस फोन को चार्ज कर देता है। और ये 5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो इस पे आप ईयरबड्स वगैरह रख के चार्ज कर सकते हो। अब हम इन ग्लिफ्स के बारे में बात कर लेते हैं।
एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कहते हुए, बट एट दिस मोमेंट दीज आर नॉट दैट यूजफुल। क्योंकि अलग अलग रिंगटोन अलग अलग पर्सन पे कौन लगाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पीछे देख के पता लग जाए कि किसका फोन है? मुझे तो नहीं लगता कोई करेगा ऐसा। और ये ग्लिफ लाइट्स आपको काम पे फोकस तो बिल्कुल नहीं करने देगी। सीधा रखोगे तो नोटिफिकेशन दिखती है, उल्टा रखोगे तो ग्लिफ लाइट चमक देगी तो फोन उठाने का मन करेगा, कर लिया फोकस। और ग्लिफ को ऑफ कर दोगे तो पैसे किस बात के दिए हैं। और ये म्यूजिक के साथ सिंक भी हो जाती है, तो जिम में गाने चला के उल्टा रख दो, लोग वर्कआउट भूल जाते हैं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो ये ग्लिफ अट्रैक्टिव लगता है? बिल्कुल। अच्छा दिखता है? बिल्कुल। लोग बावले होते हैं? बिल्कुल। प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं। पर ग्लिफ में नई चीजें भी ऐड होंगी। काल अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि जैसे जो ये पीछे का एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये अभी बैटरी प्रोग्रेस के लिए यूज होता है, बाद में ये आपकी उबर की प्रोग्रेस को भी ट्रैक करेगा। तो ये डेफिनेटली एक यूसेज है जो कि अच्छा है और प्रैक्टिकल साउंड करता है कि जोमेटो का ऑर्डर आ रहा है, आपको पीछे देख के पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसका सिर्फ एक यूज है कि आप इसको फोटोज में फिल लाइट की तरह यूज कर सकते हो और ये अच्छा काम भी करता है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉल्स वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती हैं और इसका कैरियर एग्रीगेशन भी बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट क्लास काम करता है। सो नाउ द वर्डिक्ट कि क्या आपको नथिंग फोन 1 को खरीदना चाहिए? तो देखो, प्राइस हाइक के बाद इसका प्राइस 1000 रुपीज से बढ़ गया है और अभी इसका प्राइस 33,999 हो गया है। और स्ट्रेट अप ऑनेस्ट आंसर अगर मैं आपको दूं तो ये प्राइस इसके लिए जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अनदर एंड्रॉइड जिसने सिर्फ अपने बेसिक्स को परफेक्ट करने की कोशिश करी है। क्योंकि मिड रेंज में रह के ये लोग वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और बेस्ट हैप्टिक्स जैसे फीचर्स दे रहे हैं। तो नो डाउट फोन बढ़िया है, लेकिन देखो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उतना अच्छा तो नहीं है। इसका प्राइस अगर 30-31 के आसपास होता तो समवट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था ये। लेकिन क्योंकि नथिंग इसे एप्पल से कंपेयर कर रहा है तो वो एप्पल वाला प्रीमियम लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मल डेज में आपको 31-32,000 का भी मिले तो फिर भी हम कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं आप एक अच्छी डील ले रहे हो। पर इसी सिचुएशन को देखने का एक और एंगल भी है। बिग बिलियन डेज में ये आपको 28,999 का दिखा रहा है और पिक्सल 6 से इसके साथ आपको दिखा रहा है 27,699 का। पिक्सल ऑफर वगैरह लगा के आपको इतने कम में मिल रहा है और मुझे तो उन लोगों के लिए दुख हो रहा है जिसने इसको 40,000 में खरीदा था। तो अब हमारे पास दो अच्छे ऑप्शंस है और उसी सिमिलर प्राइस पे दोनों में से अगर मुझे पिक करना हो तो मैं नथिंग फोन 1 को पिक करूंगा। क्योंकि नंबर 1 120 हर्ट्ज मैटर करती है, इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, इसका कैमरा पिक्सल जितना अच्छा ना सही लेकिन कुछ एरियाज में पिक्सल से बेटर परफॉर्म कर भी जाता है। और उसकी जगह गूगल फिर आपको टेंसर चिप दे रहा है, तो एट द एंड चॉइस आप पे ही आ जाएगी। तो अगर आपका यूसेज नॉर्मल है, एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ऐसी चीजें हैं, तो आपको डेफिनेटली नथिंग को कंसिडर करना चाहिए। और सेल में अगर बैंक डिस्काउंट्स लगा के आपको 27-28 का मिले तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। उस प्राइस पे ये बहुत ही अच्छी डील होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग अपडेट से जो भी चीजें हैं उनको फिक्स कर देंगे और प्रैक्टिकल लाइफ यूसेज में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका यूनिट सही है। तो अगर यूनिट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको साथ के साथ रिप्लेस करवा लेना। और सर्फशार्क वीपीएन को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि 33 रुपीज में आपकी सारी ऑनलाइन सिक्योरिटी को ये संभालता है। एंड बाय द वे, कुछ दिन पहले सर्फशार्क के अंदर मैंने जो आपको एक इशू बताया था उसके बारे में मैंने उनसे डिस्कस कर लिया है और वो उन्होंने फिक्स कर दिया है। ये रहा प्रूफ, और इसीलिए मैंने भी अपना सब्सक्रिप्शन रीएक्टिवेट कर दिया था। सो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज द कोड MrTech टू गेट 83% ऑफ एंड 3 एक्स्ट्रा मंथ्स फॉर फ्री। और जो ये मैंने आपको नथिंग रिव्यू के लिए इतना वेट करवाया, होपफुली ये वीडियो देखने के बाद वो वर्थ इट था। So that is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.